और वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद स्थिति असामान्य नजर आ रही है। और इसी पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल, पश्चिम बंगाल जलता हुआ नज़र आ रहा है। मुर्शिदाबाद की और मालदा की बात करें तो हिंदू पीड़ित नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं वहां पर था और वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई है, आपका इस पर पहला कमेंट क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया, सच में बंगाल जलता हुआ दिख रहा है और भी बहुत कुछ होता। ममता बनर्जी ने अपने इशारों में कंट्रोल किया है, क्योंकि ये जो दंगा आप देख रहे हैं ममता बनर्जी का खुद का स्पॉन्सर्ड प्लान है। और ममता बनर्जी इससे 2 काम अपना एक तीर से 2 निशाना जिसे बोलते हैं। एक तो उन्होंने कोशिश किया और सफल भी हुए कुछ हद तक, जो 26,000 टीचरों की नौकरी चली गई, जो बहुत बड़ा करप्शन का केस है, जिसमें कोर्ट ने बोला है करप्शन हुआ, वहाँ से सबका ध्यान हटाने का काम किया उन्होंने। दूसरी बात, ये जो दंगा हुआ, इससे मुस्लिम वोट पोलराइजेशन, मुस्लिम में भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ रही थी। वो लोग सीपीएम की तरफ और दूसरे पार्टियों की तरफ जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया और ममता बनर्जी की पार्टी के लोग बहुत जोर शोर से बढ़ चढ़ कर इस दंगा में हिस्सा लिया। अभी मैं देख रहा था कि एक बंगाल की न्यूज़ चैनल ने फ़ोटो जारी किया, जिससे दिख रहा है कि वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के काउंसिलर जिन्होंने भाषण दिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग शुरू करने का, उसका इन्वॉल्वमेंट का खुद दंगे में शामिल थी, तृणमूल का काउंसिलर है। तो ममता बनर्जी ही करा रही है और उनकी ये प्लानिंग है बंगाल के हिंदुओं को डराना, हिंदू वोट देने ना जाए और मुसलमानों को पोलराइज करना, और उसके साथ साथ करप्शन में से ध्यान हटाना। इन दोनों टारगेट के साथ एक तीर 2 निशाना के साथ ममता बनर्जी ने पूरा काम किया। लेकिन जैसे ही ये हिंसा होती है, हिंदू पलायन करते हैं, ममता बनर्जी जो है राहत कैंपों की तरफ नहीं जाती, बल्कि मौलवियों के साथ बैठक करती हैं और भाषण देती हैं और कहती हैं कि वक्फ बिल के चलते ये दंगा हुआ। और साथ ही दूसरी बात ये कहती हैं कि बीएसएफ और बीजेपी ये दंगा करा रही है। देखिए, इस क्वेश्चन का 2 हिस्सा है। एक तो मौलानाओं के साथ बैठना, तो ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ जो बैठी थी वो अपना काम कर रही थी, उनका वही वोट बैंक है। मौलाना लोग वोट करवाते हैं। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि आप मौलाना को लेके आपका मुख्यमंत्री बैठ रहा है, हिंदुओं को लेके नहीं बैठ रहा है या पीड़ितों से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, समझ लो कि इसका मतलब है कि हिंदुओं की कीमत उनके लिए सेकंड दर्जे का है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द मौलानाज एंड द मौलवीज, और वो जो मुअज्जम जिसे बोलते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा सवाल आपने पूछा शायद कि बीएसएफ और बीएसएफ के ऊपर। आज पुलिस ने कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी की इस आरोप को झूठा बोल दिया। ममता बनर्जी का बयान ये था कि बीएसएफ ने करवाया, बीएसएफ ने पहले बॉर्डर खोल दिया, वहाँ से लोग आए करके वापस चले गए। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन ने बताया। अब टीएमसी का स्पोक्स पर्सन बताता है तो पार्टी का स्टैंड होता है, स्पोक्स पर्सन तो अपने से तो नहीं बताएगा। ममता बनर्जी ने खुद बताया कि बीएसएफ ने लोगों को 4,000 5,000 रुपया दे के बच्चों को, मुसलमान बच्चों को, सोचिए, पत्थर फेंकवाने का काम किया। जहाँ कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी के अंडर में काम करने वाला पुलिस, क्योंकि शी इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनके अंडर काम करने वाला पुलिस जाके बोल रही है। मैंने दिखाया आज मेरे भाषण जो था यहाँ पे, हमने खोल के दिखाया और पुलिस ने क्या लिखा, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि लोकल पीपल, वो साजूर मोड़ हो या डाक बांग्लो मोड़ है, ये जहाँ भी हो, जितने भी लोग जमा हुए थे, पुलिस ने कोर्ट के सामने जाके, पुलिस का जो बयान है उस बयान में बताया कि सारे लोकल यूथ थे और पूरा प्लान फुली हो रहा था। ये बंगाल में हर जगह में इसका प्लान चल रहा है। आगे आने वाले समय में कोई ना कोई एलिबाई को लेकर इस तरीके की घटनाएं, मुसलमान जो ऐसी घटना घटाते हैं, सारे नहीं, जो ऐसी घटना घटाते हैं वो ऐसी भीड़ से घटना घटाएंगे। मैं आपको अभी बोल देता हूँ, और इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा।
सर मैं जो कैंप थे चाहे पारलालपुर हो या मुर्शिदाबाद जहाँ पर लोग पीड़ित थे उन लोगों से मिलने गया तो मैक्सिमम पीड़ित ने एक ही बात कही कि साहब यहाँ से बीएसएफ को मत हटाइएगा, बीएसएफ यहाँ पर रहनी चाहिए, आप हमारी ये बात ऊपर तक पहुँचाए। तो क्या आप चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं आप तक भी ये बात आई होगी, इस बात को लेकर गृह मंत्री जी से कोई बातचीत हुई हो या मंत्रालय से कोई बातचीत हुई हो आपकी? देखिए, गृह मंत्री जी से तो बातचीत होता ही रहता है, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट वो फ़ोन करते हैं हमें। उन्होंने उस समय जो दंगा जब जोर शोर से चल रहा था उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने हर रोज़ फ़ोन करके हमारी इन लोगों की सूद ली हमसे। उसके अलावा हम आदरणीय गवर्नर साहब के पास गए थे इन लोगों को लेकर जो पीड़ित हमारे साथ कलकत्ता मिलने के गए थे, और डीजीपी के साथ भी जाके इनको मिलवाया मैंने। हर जगह में इन लोगों का बात एक ही था, एक डिमांड एक ही था, नंबर 1 डिमांड, कुछ दो ना दो सर, पैसा दो ना दो, लेकिन बीएसएफ कैंप वहाँ पे रहना चाहिए। बीएसएफ कैंप बिना वहाँ पे हम रह नहीं सकते। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। सो आपको दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हम सबको, पूरे भारत के लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या गलती कर दी हमने बहुत सारी गलती 1947 में की थी जिसका खामियाजा आज पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। गवर्नर साहब आ गए, आप पहुंच गए, बीजेपी के अन्य नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में पहुंच जाएगा या जहां भी कुछ भी घटना हो वहां पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, सैकड़ों से ज़्यादा घर जला दिए गए, 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं पहुँचा। नहीं, इंडी गठबंधन के नेता तो नहीं पहुँचेंगे, वो अखलाक के घर जाएंगे, याकूब मेनन के घर जाएंगे। भारत में आकर किसी ने बम फोड़ दिया तो उनके घर जाएंगे, भारत के खिलाफ किसी ने बंदूक उठा लिया तो उनके घर में भी जा सकते हैं। लेकिन हिंदू मर रहा है, हिंदू तो दिखता ही नहीं उनको हिंदू का मौत दिखाएंगे तो उनके आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। उस समय हिंदू नहीं दिखते, इसलिए वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। बीजेपी पे एक आरोप लगाता है इंडी गठबंधन, जब आप लोग ऐसी जगह जाते हैं कि आप चुनावी राजनीति कर रहे हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं इसलिए बीजेपी इस तरीके से काम कर रही है और कहीं ना कहीं इन दंगों में बीजेपी का भी हाथ होता है। नहीं, जहाँ पे 30% से भी नीचे हिंदू है वहाँ पे बीजेपी कौन करेगा, किसका हिम्मत होगा बीजेपी करने का। एज ए हिंदू नहीं रह पा रहा है, हिंदू होने के कारण हर दिन प्रताड़ित होना पड़ता है। महिलाएं आपको बोल जाएंगे तो बोलेंगी कि कैसे उनको हिंदू की लड़की बोल के चिढ़ाया जाता था, ऑफर दिया जाता था हमारे पास आ जाओ। तो वहाँ पे बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। बीजेपी का अगर बीजेपी को अगर लगता है कि उन लोगों को बीजेपी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पारलालपुर रिफ्यूजी कैंप में जाकर ना तो टीएमसी भी जाए, वो भी इसका लाभ उठाए, हिंदुओं के पक्ष में बात करे। हम तो चाहते हैं हिंदुओं के पक्ष में टीएमसी बात करे। चूँकि बंगाल में 1 साल बाद चुनाव है और बंगाल में जब भी केंद्र में कोई बड़ा कानून आता है, चाहे एनआरसी आए, सी आए, चाहे किसान बिल आए या कुछ भी ऐसी स्थितियां होती हैं, आखिर बंगाल ही क्यों जलता है, बंगाल में ही क्यों दिक्कतें हैं? जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या उस प्रदेश में है। देखिए, बंगाल में ऐसी सरकार है जो दंगा कराती है, दंगा में प्रोत्साहन करती है और दंगे जो करते हैं दंगाई उनको संरक्षण मिलती है। आप सोचिए, टीएमसी का काउंसिलर दंगा कर रहा है, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी उसको हटाएगी, पार्टी से निकालेगी? कुछ नहीं करेगी। तो दंगा होगा। ऐसे चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो ज़रूर दंगा होगा। जब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर 26 में बनेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी एक पत्थर उठाने की, जो हाथ पत्थर उठाएगा उसको तोड़ देंगे। मतलब बीजेपी की सरकार आएगी तो दंगा खत्म 100%। खासकर डेमोग्राफिक जो चेंज है जिन इलाकों में, जहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज है, हिंदू की संख्या घट गई है, मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, पूरी दंगा एकदम ख़त्म हो जाएगा। और हम एक्ट लाएंगे। क्या एक्ट लाएंगे? जो दंगाई, जैसे यूपी में हुआ ना, दंगा करते हो तो एआई से आपको पहचान किया जाएगा और उसके प्रॉपर्टी को हम बेचकर जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको हम मुआवजा देंगे। दूसरी बात, जिस मस्जिद से इस बार भी हुआ, आपको लोकल लोग बताएंगे, मस्जिद से माइक से ये अनाउंस किया गया कि रास्ते पे उतरो, दंगा करो। जिस मस्जिद हो, मंदिर हो, जो भी हो, जिस रिलीजियस प्लेस से इस किस्म की आह्वान दिया जाएगा दंगा करने का, उसको हम सील कर देंगे 5 साल के लिए। 5 साल के लिए वो मस्जिद नहीं चला सकते, मंदिर होगा तो मंदिर भी नहीं चला पाओगे।
ये सही नहीं है। मस्जिद अगर है वो नमाज़ पढ़ने की जगह है, आप जाओ अल्लाह की इबादत करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन वहाँ से अगर आप माइक में लगा कर दंगा करो, रास्ते में उतरो दंगा करो, तो उस मुआजिम को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने वो कॉल दिया, या मौलवी साहब ने जिसने वो कॉल दिया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसको ये ना है कि एक्ट के अंदर उसको डालेंगे और वो मस्जिद भी सील कर देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुकांत मजूमदार, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रदेश में भविष्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो किसी मस्जिद या मंदिर से दंगा करने की घोषणा की जाएगी तो उसको 5 सालों के लिए सील कर दिया जाएगा। ऐसा एक कानून लाया जाएगा। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़,